जर्मनी के लाइप्जिग शहर में ओबेसिटी सेंटर की जीन लैब। जीन का हमारे वजन पर क्या असर होता है, प्रोफेसर पीटर कोवाक्स और उनकी टीम की दिलचस्पी यही जानने में है। आप मोटे हैं या पतले, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना खाते हैं, कितनी कैलोरी लेते हैं और कितनी कसरत करते हैं। लेकिन वजन को सेहतमंद स्तर पर बनाए रखना जीन पर भी निर्भर करता है। हम इसी जीन को ढूंढ रहे हैं और समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है। हमारे शरीर में लाखों जीन होते हैं। जीन में बेस पेयर के डबल हेलिक्स होते हैं। कुल मिलाकर 4 बेस होते हैं, A, C, T और G। बहुत सारे जीन हर किसी में समान होते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ जीन अलग होते हैं। जीन में छोटे से बदलाव का असर व्यक्ति के वजन पर हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए वजन घटाने का कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है, ये बात व्यक्ति के जीन पर निर्भर करती है। डॉक्टर और जीन रिसर्चर इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी रिसर्च का मकसद मोटापा और वजन बढ़ने के कारणों को समझना है, ताकि हम अपने मरीजों का ध्यान रखते हुए उनके लिए थेरेपी विकसित कर सकें। अभी ऐसी कोई जीन थेरेपी नहीं है जिससे इंसानों में मोटापे का इलाज किया जा सके, लेकिन रिसर्चर ऐसे 21 लाख जीनों को जानते हैं जो हमारे वजन को प्रभावित करते हैं, लेकिन वजन पर इनका बहुत कम असर होता है। निश्चित तौर पर जीन्स का योगदान बहुत ही कम होता है, यहाँ तक कि सबसे मजबूत जीन का भी असर 2 किलो तक ही होता है। सबसे जाना पहचाना और सबसे प्रभावी जीन है FTO। ये हमारी कोशिकाओं में फैट को जलाता है। इसी से तय होता है कि हम फैट को जला रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं। हमारे शरीर में 3 तरह की फैट कोशिकाएं होती हैं। सफेद कोशिकाएं फैट जमा करती हैं, भूरी फैट को जलाती हैं और गर्मी पैदा करती हैं, और तीसरी क्रीम कलर की कोशिकाएं जो फैट को जलाती भी हैं और स्टोर भी करती हैं। कुछ लोगों में खास तरह के FTO जीन होते हैं, जिनके कारण क्रीम कलर की कोशिकाएं फैट को स्टोर करती हैं लेकिन जला नहीं पाती। एक और प्रभावशाली जीन है MC4R, जो हमारी भूख को प्रभावित करता है। इसके कुछ प्रकार ऐसे हैं कि इंसान को भूख ही नहीं लगती और वो दुबला बना रहता है। वहीं दूसरे प्रकार के जीन वाला इंसान खाने के बारे में ही सोचता रहता है। उनमें खाने की इच्छा लगातार बनी रहती है, इसलिए वे जरूरत से ज्यादा खाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि ज्यादा कैलोरी वाले खाने की वजह से निष्क्रिय होने वाला कोई जीन पोषण में किसी बदलाव की वजह से अचानक दोबारा सक्रिय हो सकता है, जैसे कि इंटरवल फास्टिंग या फिर खाने में कैलोरी कम लेने की वजह से। इससे हमारा फैट मेटाबॉलिज्म और शुगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा प्रभावी हो सकता है, जो वजन घटाने में मदद कर सकता है। इसलिए हम अपने जीनों के आगे बेबस नहीं हैं। वजन घटाना चाहते हैं तो कसरत करने के साथ साथ अच्छा आहार भी जरूरी है।